नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के सिलेबस। तो चलिए हम देखते हैं वीडियो में। पहला ऑप्शन आपके यहाँ पे है कि क्लास 10th है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, सिलेबस। सिलेबस जो है ना पूरी तरह से क्लास 10th पे बनाया गया है। ऑल सब्जेक्ट का, केवल हिंदी का भी मार्किंग नहीं किया, बाकी सभी में कितना निबंध है, कितना गद्य खंड है, कितना संस्कृत है का अनुच्छेद पूछता है, अनुवाद पूछता है, गद्यांश पूछता है, और हम लोग कितना कितना क्वेश्चन कर लेंगे तो हम लोग काम डन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। पहले क्या देखें, हिंदी है ना। हिंदी में 100 मार्क है, फिर संस्कृत भी 100 मार्क का है, गणित भी 100 मार्क का है। हिंदी, संस्कृत, गणित तीनों हो गया 100 मार्क, बोले तो टोटल 300 मार्क का हो गया हम लोगों का, 300 नंबर का हो गया। और इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो हम लोग इस तीनों पे कैसे फोकस करेंगे उसके लिए भी आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। साइंस। साइंस में 80 नंबर मिलता है, विज्ञान में 20 नंबर प्रैक्टिकल, जो कि जनरली स्कूल 18 नंबर 19 नंबर दे ही देता है, ठीक है। अगला क्या है, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, ये भी 80 नंबर का होता है, और इसमें प्रैक्टिकल भी 20 नंबर दे ही देता है। 20 नंबर प्रैक्टिकल है, तो उसमें से 18 या 19 दे देता है, किसी किसी को 20 दे देता है और किसी को 17 देता है, ठीक है। तो वो स्कूल भी डिपेंड करता है कौन से स्कूल है। ओके, अब हम लोग देखते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी भी कितना नंबर का है, इंग्लिश माने कितना है, ये भी 100 नंबर का है, 100 नंबर का है इंग्लिश भी। तो लेकिन इसका नंबर नहीं जोड़ा जाता है, हालांकि पास करना चाहिए और 33% तो होना चाहिए इंग्लिश में, ताकि आगे आपके जॉब में कोई जॉब जो है उसमें मांगा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं, जितना 100 नंबर का है, 100 मार्किंग का है, उसमें क्या बोला गया है कि 100 नंबर का है तो उसमें देखिए क्या करना है कि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव है, 50 नंबर सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव माने हो गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और सब्जेक्टिव माने हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसी बोलते हैं सब्जेक्टिव। वस्तुनिष्ठ माने क्या कह रहे, 4 ऑप्शन दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा, चुन लीजिए। चलिए अब हम लोग चैप्टर वाइज देखते हैं, सिलेबस वाइज और सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि किस में कितना नंबर पूछा जाता है और हम लोग कितना कितना करना चाहिए। तो हिंदी 100 नंबर का है, जिसमें हिंदी में पहला में गद्यांश, दूसरा में गद्यांश पूछता है। गद्यांश टोटल 4 होता है और बनाना 2 होता है, 20 नंबर का। यानी कि मान लीजिए पहला में ओ पूछा, तो ऊपर में लिखा रहता निम्नलिखित तुम्हें किसी एक गद्यांश को उत्तर दे पढ़ कर, तो वहाँ पे कुछ शीर्षक लिखा रहेगा और उसको जो पढ़ कर एक का जवाब देना है। एक में 2 गद्यांश रहेगा, बनाना 1 है, फिर 2 में भी 2 गद्यांश रहेगा, बनाना 1 है। एक गद्यांश पे 10 नंबर मिलता है, तो 2 गद्यांश है तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। और जनरली उसका प्रैक्टिस डेली करिए, लगातार करिए, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको 18 से 20 नंबर मिल जाएगा। जो कि जैसे प्रैक्टिकल स्कूल में हम लोग जमा करते हैं सामाजिक विज्ञान का और विज्ञान का, तो उस टाइप से हम लोग गद्यांश वहाँ दे दिए हिंदी में। चलिए फिर इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो है निबंध, इसमें निबंध पूछता है 5 गो, बनाना 1 गो है, और एक निबंध पे 10 नंबर मिलता है, यह और यह, ठीक है। तीसरा में पूछता है प्रश्न, 3 नंबर में आता लिखा हुआ हिंदी का, तो हम लोग को ध्यान देना है। और 5 में से 1 बनाना, उसमें भूमिका रहेगा, आपको उसके बारे में दिया रहेगा, वो जवाब देना है, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग निकलते हैं। होली भी कई बार से नहीं पूछा थी सर, पूछ सकता है। हाँ, आवेदन पत्र, आवेदन पत्र 2 पूछता है, 1 बनाना है 5 नंबर का। लघु उत्तरीय प्रश्न 10 पूछता है, बनाना है 5 नंबर का, बनाना 5 है, 1 सही पे 2 नंबर, 5 प्रश्न है तो 10 नंबर का। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 होता है, बनाना 1 है, 5 नंबर का। तो यह 6वां प्रश्न में, यह 5वां में, यह 4था में, यह तीसरा में होता है, यह यहाँ 1 2 हो गया, ठीक है। तो टोटल हम लोगों की हिंदी में प्रश्न का लेवल 6 होता है, उसके अंदर में होता है किसी 1 का बनाए, किसी 2 का बनाए, किसी 5 का बनाए, ठीक है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव। अब देखते हैं हम लोग कितना कितना नंबर ला सकते हैं, मार्किंग देख सकते हैं। देखिए बात क्या है कि अगर सब्जेक्टिव टोटल 50 नंबर का है तो हम लोग को एक कम से कम बता रहे हैं 45 तो आना ही चाहिए, 45 ठीक है। और ऑब्जेक्टिव तो आपको 100 रहेगा, जिसमें छांट कर बनाना कितना है आपको 50। तो 100 ऑब्जेक्टिव में से बनाना 50 है, तो आप कितना सही कर सकते हैं। और उसमें भी बुक भी रहता है प्लस ग्रामर रहता है, तो इसके अनुसार से, और ज़्यादातर ग्रामर से भी पूछा जाता है कभी कभी, अब बुक से भी। तो इसीलिए हम लोगों को ध्यान देकर पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर मान चलते हैं क्या कि जो है ना आपका सब्जेक्टिव में भी आया 45, ऑब्जेक्टिव में भी आया 45, टोटल नंबर कितना हो गया हिंदी में 90। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे निकलते हैं, जितना आगे निकलते हैं। अब देखिए 80 नंबर वाला, जो भी 80 नंबर का है, तो 80 नंबर का जो भी है उसका 2 भाग में बांटेंगे, 40 नंबर 40 नंबर। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 30 नंबर सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में वस्तु निष्ठ प्रश्न, जो कि ABC ऑप्शन रहे, किसी एक का उत्तर देना है। 4 ऑप्शन में से एक गलत रहे, एक सही रहेगा, 3 गलत रहेगा। और कभी कभी 2 भी होता है तो लिखा रहता है ए और बी दोनों, ऐसा भी रहता है, ध्यान देना है। कभी कोई ऑप्शन नहीं भी रहता है तो उसमें ध्यान देना है, ठीक है। फिर देखिए सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या होता है कि इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है और लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न को बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए तब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए अब आते हैं हम लोग संस्कृत में। संस्कृत में हम लोग क्या करना है, देखिए संस्कृत 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 भी 100 मार्किंग का है। इसमें 2 गद्यांश होता है, यानी कि 1 नंबर में ही ओ और बो लिख के रहता है। ओ में 2 गद्यांश रहेगा, तो 2 गद्यांश रहेगा तो उसमें से किसी एक का जवाब देना है, अथवा में भी रहेगा एक का जवाब देना है। और फिर बो में भी रहेगा तो उसमें में से 2 रहेगा तो 1 का जवाब देना है। और ओ वाला गद्यांश में 7 नंबर रहता है, बो वाला गद्यांश में 6 नंबर रहता है। टोटल मिलाकर आपको एग्जाम में 13 नंबर का रहेगा गद्यांश संस्कृत में। प्रैक्टिस करिए, अच्छा ही रहेगा। और जो बोलता है एक पदेर उत्तर दे, तो ये सब ध्यान रखना है। हम लोग होगा तो सेपरेट वीडियो गद्यांश में, संस्कृत गद्यांश अनुच्छेद, इसके बारे में वीडियो बना के आप लोग के लिए हम डाल देंगे। चलिए फिर इसी में बोलता है आवेदन। आवेदन है तो आवेदन पत्र 2 को पूछता है, बनाना होता है, नहीं आवेदन जो संस्कृत में पूछता है 4, बनाना होता है 2, और 1 सही पे 4 नंबर। 2 प्रश्न है तो कितना हो जाएगा आपके लिए 8 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर पूछता है निबंध। हम लोग हिंदी में बोलते हैं निबंध और संस्कृत में बोलता है अनुच्छेद। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद माने निबंध। इसमें 5 निबंध पूछता है, 5 अनुच्छेद, जैसे कि मम विद्यालय, अस्माकं देश, या मम प्रिय शिक्षक, या बोल देगा मम ग्रामम। इस तरह से कुछ पूछेगा, जो कि 5 रहेगा। बनाना 1 है, 1 सही पे 7 नंबर, इसमें आपका अनुच्छेद 7 नंबर का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या बोलते हैं। अगला है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हिंदी में लिखना होता है। बाकी ये सब को लिखना होता है संस्कृत में, लेकिन जो भी इधर बचा उसको लिखना पड़ता है हिंदी में। तो हिंदी में लिखने के लिए इसमें उतना कोई दिक्कत नहीं होता है। 16 क्वेश्चन पूछता है, 8 क्वेश्चन बनाना है, 1 सही पे 2 नंबर, 8 दूना 16 नंबर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग को अनुवाद ही पूछता है। अनुवाद, अनुवाद देखिए, अनुवाद मतलब जैसे नहीं बोलते मैं खाता हूँ, तुम जाते हो, यानी मानिए ना लकार, जिसे हम लोग धातु बोलते हैं, लट लकार, ठीक, लेट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, लोट लकार,
अस धातु, तो ये सब होता है। इस नियम से बनता है, खास करके जो है ना लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आपका हो जाएगा अनुज्ञा काल, और लीट लकार आपका हो गया भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल। इस तीनों से ही, चारों से ही रहता है सवाल। जो 12 प्रश्न रहेगा, बनाना कितना है 6, एक सही पे 1 नंबर, 6 है तो 6 नंबर, 6 है तो 6 नंबर आपका अनुवाद में रहेगा। 12 में से बनाना है 1 है, तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जो है ना इसमें क्या है। 1 सेकेंड। हाँ, इसमें जो है ना आपका लघु उत्तरीय प्रश्न हिंदी में 16 रहता है, बनाना 8 है, एक सही पे 2 नंबर, तो 8 दूनाई 16 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो हम इससे पहले देख चुके थे। चलिए आगे निकलते हैं। अगला है कि अब देखते हैं कि हम लोग संस्कृत में कितना कितना नंबर ला सकते हैं। देखिए सब्जेक्टिव टोटल होता है 50 नंबर का, तो क्या हम लोग लिख कर 45 नंबर ला सकते हैं। और अभी हम लोग 5 नवंबर है, आज 2 नवंबर है, तो कोई ज़्यादा समय नहीं गया है। नवंबर दिसंबर में ही जो भी होता है बच्चा, तेज़ से तेज़ बच्चा भी कमज़ोर बन सकता है, और कमज़ोर से कमज़ोर तेज़ बन सकता है। क्योंकि तेज़ को पता है कि हमें ये सब आता है, तो उन लोग उतना गौर नहीं करेगा। जब एग्ज़ाम आएगा तो उस समय वो भूल चुका रहता है। इसीलिए मेहनत करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, यही वक्त है। अभी नवंबर में जो भी सिलेबस बचा है उसको एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद आप लोग दिसंबर में जितना भी पढ़ाया गया सर, टीचर, नोट्स जो भी है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा जो आपको याद है उसी को प्रैक्टिस करिए। ये मैं अपना अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई बार बच्चों लोगों को नोट्स गाइड्स गेस किए हैं, तो वही सब मिला है क्वेश्चन में। आगे निकलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मान के चलते हैं 45। चलिए और कोई कमजोर तो मान लेते हैं 40। संस्कृत में ऑब्जेक्टिव होता है 100, नहीं जितना भी 100 नंबर का है तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर सब्जेक्टिव का रहेगा। और जब 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का रहेगा उसका दोगुना प्रश्न एग्जाम में दिया रहेगा। तो बनाना 50 है, तो 50 ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए। नहीं, अगर नहीं है तो 45 नंबर तो कम से कम आना चाहिए ऑब्जेक्टिव। 100 नंबर में से ऑब्जेक्टिव आपका 45 नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो 45 और 40 लगा आपका हो गया संस्कृत में आपका हो गया 85 नंबर। ध्यान रखिएगा, आप 85 प्लस ला सकते, कोई भारी बात नहीं है। इट्स ओके, कीप इट, गो एंड बैक। अब चलते हैं गणित में। पहले हम लोग देख रहे हैं जो 100 मार्क का है उसको डिवाइड करें। 100 नंबर का है ना, तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर सब्जेक्टिव। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में जो है ना आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बनाना कितना है 50, और सब्जेक्टिव में दुगुना सवाल रहेगा, बनाना कितना है तो आधा आधा बनाना है। चलिए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए क्या है कि आपको जो है गणित में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा 30, बनाना है 15, और एक सही पर आपको 2 नंबर देगा। ठीक है, तो 15 दूनी कितना हो गया 30 नंबर आपको हो गया। और जो कि 30 प्रश्न में से बनाना है 15, और हम बता रहे हैं कौन कौन चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आता है। अगर आप हो सके तो नोट कर लीजिए। देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, छठवां छोड़ दीजिए, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौवां में पूछता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, अगर 2 नंबर के लिए इसको छोड़ सकते हैं। फिर आपका हो गया 12वां से भी पूछा जाता है, 13वां से भी, 14 और 15 बस। और ख़ास करके जो है ना आपको जो है ना 10 आपको कौन ज़्यादा फोकस नहीं करना। 6वां चैप्टर पे, 7वां इम्पोर्टेंट है बॉस, है ना। 10वां पे फोकस नहीं करना है, अगर हो सके तो 11वां फोकस नहीं करिए। ये सब आपको थोड़ा समय लेगा, दिक्कत कर देगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर ये होगा चौथा भी आप फोकस नहीं कर सकते हैं, लेकिन बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा सरकार। बेसिक पढ़िएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव भी इससे हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को क्वेश्चन चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोगों को दिया जाएगा। और जो है ना यह
वीडियो जल्द से जल्द उपलब्ध आप लोगों को मिल जाएगा यूट्यूब चैनल LK ऑनलाइन क्लासेस पे। ठीक है, ये क्या बोले, यूट्यूब चैनल क्या आपको नाम बताया हम, LK ऑनलाइन क्लासेस। 1 सेकेंड होल्ड प्लीज। ऑनलाइन क्लासेस पे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग जो है ना थोड़ा ध्यान दीजिएगा और चैनल पे ही तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, आप लोग के लिए फ़ायदा है, खास करके 10th के लिए। और ऑल सब्जेक्ट्स का नोट्स चाहिए, PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों का यह है, इस पर भेजिए, आप लोगों को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री, नो चार्ज, फ्री। और ये पहले 100 बच्चे के लिए बिल्कुल फ्री नोट्स और PDF दिया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब करके उत्तरी प्रश्न बनाना 15 है, एक सही भी 2 नंबर, 30 नंबर का उत्तरी प्रश्न है। 8 को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन बनाना 4 गो है, एक सही पर 5 नंबर, 4 है तब 20 नंबर आपको आ जाएगा। इसमें से आप ग्राफ, एक वो तो ग्राफ निश्चित है, एक त्रिकोणमिति से रहेगा और एक क्षेत्रफल से रहेगा, एक रचना रहेगा, एक जो है ना त्रिभुज में 4 प्रश्न इम्पोर्टेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, थेल्स प्रमेय हो गया। थेल्स प्रमेय इसका विलोम पढ़ लीजिएगा, पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम पढ़ लीजिएगा। ये 4 इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे निकलते हैं। अब हम लोग देखिए, अब देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव। हम लोगों को मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, अगर बढ़िया प्रैक्टिस है तो 50 तो 100% बनना चाहिए। अगर आपको 100 ऑब्जेक्टिव है तो आप इतना मान के चलिए कि हमें 70 बनाना है। 70 में से आपको लगता है कि गलती कभी नहीं होगा, उसे ओमार सीट में रखना है, बढ़िया से रखना है। 50 ही बनाना है, बेसी भी नहीं और कम भी नहीं। ठीक है, इसीलिए बनाना है 50 ही। और कोई प्रश्न अगर नहीं भी आता है तो इसे भी भर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है, कंपटीशन में होता है, तो ध्यान रखना है सब। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। 100 में से तो 50 बनाना है, जिसका ठीक है उसको 50 लाना चाहिए। चलिए, कोई मतलब होता है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, चलिए सब्जेक्टिव 50 नंबर का था, जो कि 50 नंबर का था, लेकिन पूछता है 21 नंबर का, क्योंकि 15 सवाल 30 सवाल रहता है, बनाना कितना 15 आधा बनाए। 8 सवाल रहता है, बनाना कितना 4 आधा बनाए। 15 बनाए में 2 नंबर मिलता है और 4 गो बनाए 5 में मिलता है, तो इस तरह से बनता है। तो मान लीजिए कोई कितना कमज़ोर है तो उसके लिए मान लीजिए सब्जेक्टिव में ऐसे मान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो 45 बोस होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 40 45 85। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से एक रेशियो रखिए, क्या पढ़े नहीं पढ़े उसको छोड़िए, अब क्या पढ़ना है, अब क्या करना है उस पर फोकस करिए। वक्त है, टाइम है, लग जाइए। नवंबर दिसंबर आग लगा दीजिए, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा मजबूत बन सकता है, और इसी 2 महीना में रिजल्ट बनता है, इसी 2 महीना में। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे जैसे लिखे भी थे कि बोले कि जैसे थेल्स प्रमेय उसका विलोम, ये सब खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे 6वां चैप्टर में है 4 प्रश्न पढ़ना है, 10वां को नहीं पढ़ेंगे चलिएगा, क्योंकि उससे प्रश्न अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि 30 को बनाना है, 15 ऐसे आप लोग 22 होते हैं, इसको बन जाता होगा, बनाना 15 को ही है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है, 6वां चैप्टर का ही है, और उसका विलोम पाइथागोरस का, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, ये 4 इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न इसमें से आता है, कभी कभार नहीं आता है। चलिए इस तरह से हम लोग का डेमो यहाँ तक हो चुका है। अब देखिए आते हैं विज्ञान। विज्ञान में 3 भाग है। ठीक है, विज्ञान में आपके विज्ञान में क्लास 10th में 3 भाग है, और विज्ञान 80 नंबर का, 21 नंबर प्रैक्टिकल है। 3 भाग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी में बोलते भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान। ठीक है, इसमें आप लोगों को अब देखना है कितना कितना प्रश्न पूछता है, तो यू कैन सी। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है कि फिजिक्स में से 8 पूछेगा, बनाना 4 है, एक सही पर 2 नंबर, टोटल 8 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। सेम प्रोसेस केमिस्ट्री में, सेम प्रोसेस बायोलॉजी में। ठीक है, टोटल आपका 24 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 8 प्रश्न रहेगा, बनाना 4 है। ठीक है, अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न फिजिक्स में पूछता है 2,
दो पूछता है बनाना होता है एक, और एक सही पे फिजिक्स में 6 नंबर दिया जाता है, 6 नंबर, ठीक है। एक सही पे 6 नंबर, इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। केमिस्ट्री में दो पूछता है एक बनाना है, एक सही 5 नंबर। सेम बायोलॉजी में दो प्रश्न पूछता है एक बनाना है, एक पर सही पे 5 नंबर। ये हो गया मेरा दीर्घ उत्तरी जिसे बोलते हैं लॉन्ग प्रश्न। ये मेरे साइंस के बारे में हो गया। चलिए आगे निकलते हैं। देखिए हम लोग कम कम भी जोड़ते हैं। चलिए हाँ 80 नंबर का जो होता है हम लोगों का सिलेबस, मतलब नंबर मार्किंग, तो उसमें 40 नंबर ऑब्जेक्टिव बताइए क्या होता है सब्जेक्टिव। तो इसमें 40 जब ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आपको 80 को ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, बनाना कितना है 40। अगर 40 में मान के चलती है कि हम, चलिए आपका कम गलती सलती हो गया, 40 में आपका ऑब्जेक्टिव मिलता है 35 और सब्जेक्टिव रहता है 40 नंबर का, और जो कि दुगुना रहता है, आधा बनाना है, तो उसमें मान लीजिए उसमें आ गया 35। तब मान लीजिए सब्जेक्टिव भी 35, ऑब्जेक्टिव ही 35, और प्रैक्टिकल तो स्कूल में 20 नंबर का है तो 18 नंबर दे ही देगा, तो टोटल हो गया 88 नंबर। यह साइंस का रेशियो है। और अभी से हम लोग ला सकते हैं, बिल्कुल मॉडल सेट पर ले लीजिए, टारगेट का ले सकते हैं, और बेहतर है टारगेट का ही। और क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक जो टीचर पढ़ाए और नोट्स, बस इतना ही आप लिए काफ़ी है। चलिए अब आते हैं क्या बोलते हैं सागर में सामाजिक विज्ञान जिसे बोलते हैं सोशल साइंस। क्या बोलते हैं सोशल साइंस। 80 नंबर का है। 80 नंबर का जो है इसको दो भाग, 40 और 40, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो इसमें आपको क्या करना है कि 80 रहेगा ऑब्जेक्टिव, बनाना है 40 को। चलिए आपका एसएसटी कमज़ोर है, मान लेते हैं कमज़ोर है, तो 80 में से क्या आप 30 ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। और चलिए सब्जेक्टिव मान लेते हैं रहे कितना नंबर का 40 में क्या आप मतलब 25 नंबर ला सकते हैं सब्जेक्टिव में लिख कर, क्योंकि इसमें 5 गो विषय होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, इकोनॉमिक्स होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो जिसे बोलते हैं आपदा प्रबंधन। हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना प्रश्न है, एक रेशियो बता रहे हैं। चलिए 40 में से 25 तो आ सकता है, तो हाँ आ सकता है। चलिए ये कितना हो गया 55। अब प्रैक्टिकल 18 नंबर दे देगा, तो 55 और 18 जोड़िए 8 5 13 6 6 1 7, 73 नंबर तो आपको ऐसे आ जाएगा। 73 नंबर, ठीक है, 73 नंबर ऐसे आ गया 70 से ऊपर। और 60 से ऊपर कोशिश करना है कि हर विषय में 60 से ऊपर नंबर हमेशा रहे, तब आपका फर्स्ट डिवीज़न बन सकता है। किसी में अगर आप 50 नंबर लाए, किसी में 70 ला लिए, तो फिर भी आपको पूरा कर 300 नंबर में फर्स्ट होता है। चलिए आगे निकल, अब देखते हैं हम लोग किस चैप्टर से कितना कितना सवाल प्रश्न पूछता है लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी। देखिए इतिहास जो है टोटल 10 नंबर पूछता है, सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं। तो शॉर्ट क्वेश्चन 3 रहता है, नहीं 6 रहता है, बनाना 3 है, एक सही पर 2 नंबर। फिर उसके बाद जो है ना 2 रहता है दीर्घ उत्तरी जिसे बोलते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन, बनाना एक है, एक सही पे 4 नंबर, 3 दूना 6 और 6 नंबर और 4 नंबर, 10 नंबर के इतिहास पूछता है। चलिए फिर उसके बाद अब आते हैं राजनीतिक विज्ञान। तो यह होता है 8 नंबर का। इसमें जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है 4, बनाना होता है 2, एक सही पर 2 नंबर, 2 दूनाई 4 नंबर। दीर्घ उत्तरी 5 से बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, 2 पूछता है, बनाना एक है, एक सही पे 4 नंबर। तो 4 हो गया लॉन्ग प्रश्न, 4 हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल 8 नंबर का पूछता है पॉलिटिकल साइंस। चलिए अब आते हैं अब अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है ना, अर्थशास्त्र में आपका शॉर्ट क्वेश्चन 4 रहेगा, बनाना 2 है, एक सही पे 2 नंबर, तो 2 दूना 4। लॉन्ग क्वेश्चन जिसे बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा 2, बनाना है एक सही पे 4 नंबर। यह सब आप लोगों को नोट्स PDF नोट्स जो लिखा हुआ है वो सभी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक मिल जाएगा, PDF लिंक मिल जाएगा। ओके चलिए आगे निकलते हैं। अब आता है भूगोल। जैसे हिस्ट्री में जितना प्रश्न पूछता 10 नंबर का,
उतना ही पूछता है भूगोल में 10 का। 6 क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन, बनाना 3 है, एक सही पे 2 नंबर, 3 दूना 6 नंबर का होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछता है 2, बनाना 1 है, एक सही पे 4 नंबर, एक सही पे 4 नंबर हो गया, तो टोटल 6 4 10 नंबर है। अब आते हैं आपदा प्रबंध। आपदा प्रबंध में केवल जो है ना पूछता है यह प्रश्न केवल शॉर्ट क्वेश्चन, लघुतरीय प्रश्न 4 पूछता है, बनाना 2 है, एक सही पे 2 नंबर, तो 2 दूना 4 नंबर हो गया डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से। तो ऐसे भी हम लोग जोड़ सकते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर इतिहास में, 8 नंबर पॉलिटिकल साइंस में, 8 नंबर अर्थशास्त्र में, 10 और 18, 18 8 26, 26 हुआ। अब देखिए 10 नंबर आपको पूछेगा ज्योग्राफी में, 26 10 36, और 4 पूछेगा आपदा प्रबंधन में, आपदा प्रबंधन में 36 4 40 नंबर हो गया सब्जेक्टिव। तो एक रेशियो हम बता ही दिए थे कि हम लोग, अच्छा यहाँ क्या लिखे हैं, चलिए वो तो ऊपर लिखे हुए थे 73। अगर किसी का सब्जेक्टिव लगता है कि नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, दिक्कत होगा, तो क्या करना है कि इसको जो है ध्यान से देखना है। इसमें मान लीजिए कि 40 नंबर का सब्जेक्टिव, तो क्या हम 35 नंबर ला सकते हैं? चलिए 35 दुर्भाग्य है, 30 ला सकते हैं। 80 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, बनाना है 40 को, क्या 40 में 80 में से क्या 35 ऑब्जेक्टिव ला सकते हैं? ला सकते हैं 35। आपको जो है ना सब्जेक्टिव 40 का है, लिख के लाए हैं 30, और ऑब्जेक्टिव 80 रहेगा, बनाना 40 है, और उसमें से आप लाए हैं 35 ऑब्जेक्टिव सही है। सब्जेक्टिव में 30, ऑब्जेक्टिव में 35, प्रैक्टिकल में 18 देगा स्कूल। तो टोटल आपको कितना हो गया? टोटल आपका हो गया 83 नंबर। इतना नंबर उधर बताए थे 73 नंबर ऊपर में, वो काट कूट के बताए हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग अब तक में कितना नंबर ला सकते हैं। चलिए 90 नंबर हिंदी में, 95 नंबर संस्कृत में, आसान है। 95 नंबर मैथ में, 88 नंबर आपका साइंस में, 83 नंबर हिस्ट्री में। टोटल जोड़ दिए तो आपका हो गया 451 नंबर, ठीक है। और आपको जो हिंदी में यहाँ पे 90 ही आया, 10 क्यों कटा? 10 से फोकस करना, तो 10 छोड़िए, हम 10 में 6 ही नहीं, 6 नंबर क्यों कटा? मैथ में जो है 5 नंबर क्यों कटा, उसे फोकस करना है। तो हम 2 और मान लेते हैं, 6 और ले लिए हिंदी में, 90 196 हिंदी में, 95 हो गया संस्कृत में, 4 नंबर और दे 99 नंबर मैथ में। इतना तो ये सब तो लगभग ऐसे है जिसका अच्छा मैथ है तो बन जाएगा। 88 नंबर साइंस में क्यों? 98 क्यों ना आना चाहिए? 10 और दिए। सब जोड़ जाड़ के हम लोग 37 नंबर के लिए और मेहनत करेंगे तो हो जाएगा 428, जो कि रैंक 1 के आसपास होता है, रैंक 1 या 2 के आसपास होता है। बस थोड़ा सा मेहनत करना है और आग लगा देना है, बस इसी महीना में। और देखना है कौन सा विषय में कितना टाइम मिलेगा और कितना नंबर लाना है, कितना वक्त बचा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो लंबा हो गया। अगर आप लोगों को दिक्कत है कि कौन कौन सिलेबस में कितना नंबर है, कितना लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो आप लोग अब समझ गए होंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।